साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज़ चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज़ चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बनिए, हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़िए। आपकी खबरें भी दिखाना हमारी प्राथमिकता है। आइए आज की विशेष खबरें देखते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट अपर जिला न्यायाधीश ने आज अजमेर मुख्यालय पर पदस्थापित न्यायिक मजिस्ट्रेटों की मीटिंग लेकर 12 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को मद्देनजर विचार विमर्श किया, जिसमें सचिव के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी गोयल सहित अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अजंता अग्रवाल व न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित थे। दिनांक 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत पूर्व सिविल मामलों, आपराधिक समझौता योग्य प्रकरणों, चेक अनादरण के प्रकरणों आदि में प्री काउंसलिंग के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया गया। प्रत्येक प्रकरण जिसमें राजीनामे किए जाने के तत्व मौजूद हो, उनमें प्राथमिकता के आधार पर प्री काउंसलिंग करवाई जाएगी तथा लोगों को सस्ता, सुलभ व शीघ्र न्याय मिल सके, ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार को बल दिया जाएगा। अधिवक्तागण भी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए जाने के संबंध में न्यायिक अधिकारीगण ने उनके सहयोग की प्रशंसा की, लेकिन वर्तमान समय में ऑनलाइन सुनवाई के माध्यम से चिन्हित किए जाने वाले प्रकरणों में आ रही परेशानियों को भी बताया। राष्ट्रीय लोक अदालत में उन सभी प्रकरणों पर विचार किए जाने पर बल दिया जो कि समाज में सौहार्द, शांति व सभ्यता को बढ़ावा देते हो, जैसे कि पारिवारिक मामले, वैवाहिक मामले तथा आपसी बंटवारे के मामले। ये ऐसे विवाद हैं जिनमें सामाजिक, पारिवारिक रूप से व्यक्ति सभ्य, सुसंस्कृत रहकर समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण को बढ़ावा दे सकता है, ताकि लोगों को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय मिल सके। राजकीय सेवा में ट्रांसफर होना एक सामान्य प्रक्रिया है। एक निश्चित समयावधि के बाद ट्रांसफर होता ही है, लेकिन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक महेश रूपचंदानी ने एक निश्चित समयावधि के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, क्योंकि अजमेर की जनता, अजमेर का स्टाफ का प्यार था, वो नहीं चाहती थी कि उनका यहां से तबादला हो। रूपचंदानी ने परिवार के मुखिया के रूप में जो रोल मंडलीय प्रबंधक के रहते हुए निभाया है, वो बेमिसाल है। एक अच्छे इंसान और अच्छे अधिकारी के रूप में उनको यहाँ की जनता देखती थी, और वैसा ही उनका रोल इस सोसाइटी के लिए देखने को मिला है। अपने काम से उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। लोक अदालतें हो चाहे सामान्य कार्य हो, हर वर्ग को राहत देकर जो इतिहास बनाया है उसका कोई जवाब नहीं। जैसे फिल्मों में हीरो मौके पर पहुंचकर विलेन को मारता था, वैसे ही इन्होंने कोरोना काल में लोगों को राहत दिलवाकर न केवल नेशनल का नाम रोशन किया, बल्कि लोक अदालतों में भी नेशनल कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। बीमा कंपनी के अधिकारी सामान्यतः आमजन से दूर ही रहते हैं, लेकिन रूपचंदानी ने हर वर्ग से अपने रिश्ते बनाकर न केवल कंपनी के बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वरन अपने स्टाफ के साथियों के साथ काम करके उन सबको भी अपडेट कर दिया। आज स्टाफ ने जिस प्रकार से उनकी विदाई पार्टी का आयोजन किया, ऐसा आयोजन नेशनल कंपनी में भी पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे अधिकारी बिरले ही होते हैं जिनको इतना सम्मान मिलता है, और सम्मान मिलने का मुख्य कारण अधिकारी की कार्यशैली ही होती है। नेशनल कंपनी के अधिवक्ता सत्यनारायण हावा बताते हैं कि उन्हें भी कंपनी में बतौर पैनल लॉयर के रूप में काम करते हुए लगभग 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस प्रकार से काम करने वाले अधिकारी पहले कभी नहीं देखे, जिसका उद्देश्य काम के साथ साथ सेवा का भी रहता था। वो कहते थे जो फाइल ओके है उसे तुरंत डिस्पोजल करो ताकि पीड़ित को राहत मिले। कंपनी के कर्मचारी विजेंद्र सिंह राव बताते हैं कि रूपचंदानी के नेतृत्व में कंपनी ने 32 करोड़ से 70 करोड़ का व्यवसाय कर एक रिकॉर्ड बनाया। इनके नेतृत्व में ब्लड डोनेशन, गरीबों को कंबले बांटने जैसे सेवा सरोकारों की वजह से कंपनी का नाम बुलंदियों पर पहुंचा है। यही नहीं, इनके कार्यकाल में कंपनी की नई शाखा नसीराबाद का भी शुभारंभ हुआ है। कंपनी के उपप्रबंधक हरीश मसंद ने बताया कि रूपचंदानी जी अपने वृद्ध मां बाप की सेवा की खातिर कोटा में स्थानांतरण करवाया है, जो पद वर्तमान पद से काफी जूनियर पद है, लेकिन मां बाप की सेवा की भावना की वजह से उन्होंने कोटा में अपना स्थानांतरण करवाया है, जो एक अच्छे इंसान की निशानी है। आज मंडलीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मंडलीय कार्यालय के कर्मचारियों के साथ साथ शहर के इंस्पेक्टर दिनेश कुमावत, इंस्पेक्टर अशोक बिश्नोई, एडवोकेट डॉक्टर
मनोज आहूजा, पत्रकार नवीन वैष्णव सहित कई गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में संबोधित करते हुए भाव विभोर होते हुए उन्होंने कहा कि अजमेर की जनता व ऑफिस के स्टाफ ने जो उन्हें प्यार व सम्मान दिया है उसे वो कभी नहीं भूल सकते। आज विदाई पार्टी के साथ साथ नए पदस्थापित वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक अतुल दीक्षित का भी स्वागतम सम्मान किया गया। कार्यक्रम का बेस्ट संचालन कंपनी की कर्मचारी नेहा द्वारा किया गया। अपना घर हमने जो वहाँ के डंप एंड रहते हैं बच्चे उनके साथ डिनर किया। वहाँ 4 डबल बेड दिए, मैट्रेसेस दिए हम लोगों ने। इस तरीके से हमने खूब मैराथन, एक एग्जाम्पल है शायद हर्ष की लाइफ का, तो सबसे बड़ा मुझे बहुत बार कह चुका है कि मेरी 35 साल 33 साल की जो भी इसकी सर्विस है, इससे बढ़िया मैंने एक्सपीरियंसमेंट कभी नेशनल का नहीं देखा। तो लिटरली ये मेरा डेडिकेशन मैं कह रहा हूँ सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं था। प्रियम ठीक है, वो आ रहा था और चल रहा था काम। तो मेरी जो दूसरी एक्टिविटीज थी उसमें मेरा ध्यान था कि नेशनल को कहाँ हाईलाइट कर सकते हैं हम लोग, किस तरीके से नेशनल की इमेज को हाईलाइट कर सकते हैं। और उसी का रिजल्ट ये रहा कि प्रिंट मीडिया का सबसे ज्यादा जो एंजॉय किया वो मेरे साथ हर्ष ने किया एमएससीटी के अंदर। बाकी भी मेरे ख्याल से जो भी मेरे साथ रहे कहीं ना कहीं मार्केट में, सब कहीं ना कहीं न्यूज में और टीवी में या कहीं ना कहीं रहे। उसके करता करता भी जो उनका साथ रहा, मनोज आहूजा जी थोड़े से लेट आए, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। मनोज जी प्लीज आइए। तो इनका कंट्रीब्यूशन रहा उसके अंदर। तो हम लोगों ने इस चीज को पूरा एंजॉय किया। एंजॉय करना अथॉरिटी का पूरा एंजॉय किया बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, सबके साथ सबका विकास को लेते हुए हमने सबको सोसाइटी का पूरा यूज किया। और टचवुड आज आप सबको मालूम है कि शायद हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं जो ये पिछले 3-4 साल गुजरे, जितने अजमेर में सोशल मीडिया के अंदर नेशनल का नाम रहा, शायद मैं ये 100% श्योर हूँ जो इस अजमेर में नेशनल का इतिहास है, जितने भी साल का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मसन जी या राव को पता होगा, उसका सब एक तरफ मिला लो और पिछले 2-3 साल मिला लो तो शायद वो कवरेज नेशनल को मीडिया में नहीं मिला था। भास्कर में ऐड देना, पंपलेट बांटना एजेंट के लिए, मतलब सिर्फ ये नहीं, हमने बहुत सारे काम इस ऑफिस के अंदर किए। और इसमें आप लोगों का जो सहयोग था वो अतुलनीय था, बियॉन्ड कंपेयर था, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। आज अकेला अगर मैं रात को कमर बांटने निकलूं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, अपना घर में जाऊं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। 54 आदमियों का हमने ब्लड डोनेशन यहाँ जब कंपनी के फाउंडेशन मतलब लीडी जो मातृशक्ति है उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया इस एज के अंदर भी आके, मतलब 56-57 साल की एज में भी हमारी लेडी स्टाफ ने ब्लड डोनेट किया। और हमने 54 यूनिट यहाँ से ब्लड डोनेट करवाया, जो कि आरोप नहीं हो पाया, जहाँ की ऑफिस स्ट्रेंथ हमसे कम से कम 20 गुना है। उसके बाद वो लोग उतना डोनेट नहीं करा जितना हमने कराया। मतलब मेरे जो साथी थे, राना अपनी टीम को लेके आ रहे हैं, वहां से 6 आदमी लेके आ रहे हैं, तुफेल भाई अलग से लेके आ रहे हैं, नवीन भाई अलग से लेके आ रहे हैं, यहाँ वाले लोग स्टाफ और सब। ईमानदारी व व्यवहार कुशलता के बल पर वकालत के क्षेत्र में अपनी विशेष इमेज बनाने वाले युवा एडवोकेट इमरान खान सदस्य का जन्मदिन युवा साथियों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। सेशन कोर्ट अजमेर में अधिवक्ता साथियों व मुंशीगण ने इमरान खान का माल्यार्पण व साफा पहनाकर केक काटकर शुभकामनाएं दी। वहीं इमरान ने प्रातः अपने माता से आशीर्वाद प्राप्त कर गौशाला में गायों को गुड़ व चारा खिलाया। गरीब व जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। गगवाना ग्राम में भी सभी वर्गों ने इमरान खान को बधाई व शुभकामनाएं दी। आज सेशन कोर्ट अजमेर में उनके जन्मदिन के तीसरे दिन भी अधिवक्ता साथियों ने केक काटकर व मालाएं पहनाकर जन्मदिन मनाया। आज मनाए जाने वाले आयोजन में बार के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सिंह रावत व वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यनारायण हावा के नेतृत्व में एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, रमेश चौधरी, अरविंद सिंह रावत, प्रवीण चौधरी, भिया सिंह रावत, खिया सिंह रावत, मोहित गांधी, यश रावत, जगमोहन सेन, प्रमोद भाटी, मुकेश मीणा, शफीक मोहम्मद, सुमित गुर्जर, रमन जैन, नरेंद्र सिंह राठौर सहित सैकड़ों अधिवक्तागण व मुंशीगण शामिल रहे, जिन्होंने बधाई व शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर युवाओं ने फोटो व वीडियो वायरल करते हुए भी शुभकामनाएं दी। सेशन कोर्ट अजमेर में ये पहला मौका है जब किसी युवा अधिवक्ता का लगातार तीसरे दिन भी केक काटकर इतना प्यार और दुलार देते हुए बधाई तथा शुभकामनाएं दी है। अपने जन्मदिन के अवसर पर हंसमुख, मिलनसार, युवा, कर्मठ अधिवक्ता इमरान ने कहा कि उनके जन्मदिवस के अवसर पर जिस तरह से उनके शुभचिंतकों, प्रशंसकों और साथियों ने भव्य माला पहनाकर जगह जगह स्वागत किया व आशीर्वाद दिया है, उससे वो अभिभूत हैं।
इमरान के साथी अधिवक्ता मोहित गांधी ने बताया कि जिस तरह से इमरान भाई निश्चल भावना से अपने दोस्तों का साथ व सहयोग देते हैं, उसी वजह से उन्होंने सबके दिलों में जगह बना रखी है, जिसका साक्षात प्रमाण आज उनके जन्मदिन पर देखने को मिला। जिले के विजयनगर कस्बे से वैष्णव समाज की बालिका के अपहरण के बाद मुस्लिम समाज के युवक के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज होने के बाद जैसे ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति सामने आते हुए दिखाई दी, उसको गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने अनुसंधान की जिम्मेदारी सहायक उप निरीक्षक से लेकर थानाधिकारी दिनेश चौधरी इंस्पेक्टर को देने के साथ ही केकड़ी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा व पुलिस उप अधीक्षक के सुपरविजन में टीम का गठन करते हुए मामले में त्वरित गति से कार्यवाही के निर्देश दिए। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा साहब के मेले की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी होते हुए भी एसपी विकास शर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए न केवल इस मामले पर फोकस रखा, बल्कि कल जब हिंदूवादी संगठनों द्वारा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई तब माहौल को नियंत्रित रखने के लिए 7 थाना क्षेत्र की पुलिस के जाब्ते को लगाया जाकर कस्बे में होने वाली हर गतिविधि पर नियंत्रित रखते हुए आंदोलनकारी संगठनों को विश्वास दिलाया कि पुलिस मुस्तैदी से इस मामले का निस्तारण करने में लगी हुई है। हिंदूवादी संगठनों ने कल विजयनगर थानाधिकारी दिनेश चौधरी को ज्ञापन देकर 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार करने व पीड़िता को बरामद करने के चैलेंज को स्वीकार करते हुए आज पीड़िता को नीमच से बरामद करके यह साबित कर दिया है कि जिला पुलिस महिला अपराधों के मामले में संवेदनशील है तथा उनकी पहली प्राथमिकता सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना भी है। जिस प्रकार से कल हिंदूवादी संगठनों द्वारा आंदोलन का रुख इख्तियार किया गया, उस रुख को ध्यान में रखते हुए उसकी व्यवस्थाओं के साथ साथ इस मामले को गंभीरता से लेकर पटाक्षेप किया है। उससे यह साफ जाहिर है कि जिला पुलिस अधीक्षक व उनकी टीम के मजबूत सिपहसालार थानाधिकारी दिनेश चौधरी सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखने की जिम्मेदारी का निर्वहन प्राथमिकता के साथ करते हैं। हिंदूवादी संगठनों और खास तौर पर वैष्णव समाज के पदाधिकारियों ने विजयनगर थाना प्रभारी व जिला पुलिस अधीक्षक का आभार व्यक्त किया है। वहीं इस मामले के अनुसंधान अधिकारी ने पीड़िता के बयानों के आधार पर उसको अपने माता पिता को सुपुर्द कर दिया है तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के बयान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट अपर जिला न्यायाधीश द्वारा आज राजकीय बालिका गृह लोहागल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उन्होंने बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की। राजकीय बालिका गृह में निवास कर रही बालिकों की पढ़ाई से संबंधित जानकारी ली गई। साथ ही उनके व्यक्तित्व के विकास हेतु उन्होंने तरह तरह की गतिविधियां सीखने के लिए कहा। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि भोजन कक्ष, शौचालयों व परिसर में सफाई व्यवस्था उचित थी। नव प्रवेशित 3 बालिकाओं से वार्ता कर उनके बारे में संपूर्ण जानकारी ली। जानकारी लेकर उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया। शयन कक्ष में रजाई गद्दे आदि की उचित व्यवस्था पाई गई, जिन्हें समय समय पर पुलवाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए। सभी बालिकाओं द्वारा मास्क लगाए हुए थे एवं सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था थी। व्यवस्थापक को निर्देश दिए गए कि कोविड-19 की कठोरता से पालना की जाए। बच्चों के स्वास्थ्य के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं उचित पाई गई। प्रबंधक से शैक्षणिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी ली गई। बच्चों के खेल कूद की व्यवस्था उचित पाई गई। बच्चों के लिए इंडोर व आउटडोर की व्यवस्था उपयुक्त है। बच्चों को भोजन नाश्ता आदि समय पर दिया जाता है। साथ ही बाल कल्याण समिति के सदस्यों को निर्देशित किया कि नव प्रवेशित बालिकाओं को परिवारजन को सूरपत करने पर पूर्णतः एहतियात बरती जाए। साथ ही आज सचिव श्री रामपाल जाट ने चंचल केयर होम, सर्वेश्वर नगर अजमेर में भी निरीक्षण कर वहां की व्यवस्था को देख वहां मौजूद सभी बालकों के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना गया और उन्हें प्रदान की जा रही भोजन सामग्री, वस्त्र एवं चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी ली गई। उक्त आवास गृह में व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए उपयुक्त भवन में नहीं है। सभी व्यवस्थाएं उचित पाई गई। व्यवस्थापक को सफाई आदि व्यवस्था के बारे में निर्देश प्रदान किए गए। भिनाय उपखंड मुख्यालय पर कार्यरत सहायक प्रोग्रामर व सूचना सहायकों ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से उपखंड अधिकारी संजू मीणा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि आईटी कर्मचारी अपनी वेतन विसंगति व मांगों को लेकर पिछले 11 दिन से डिजिटल माध्यम से प्रयासरत है, जिसमें सहायक प्रोग्रामर की ग्रेड पे 4200 व सूचना सहायक की ग्रेड पे 3600 करने की मांग की जा रही है। साथ ही पद अनुपातिक 3 की मांग व पदोन्नति करने की मांग की गई है। उन्होंने प्रोग्रामर की विभागीय भर्ती में 20% विभागीय कोटा प्रदान करने की गुहार लगाई। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र गौड़, सहायक प्रोग्रामर चंचल कुमार, सूचना सहायक स्वीटी शक्या व वीरेंद्र कुमार सिंह मौजूद थे।
केकेडी सिटी पुलिस ने गत दिनों मेवदाकला में देवराज पुत्र घीसालाल गुर्जर की हुई हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतक के ही सगे छोटे भाई मुकेश उर्फ को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निकटवर्ती ग्राम मेवदाकला में गत 1 फरवरी को देर शाम को जंगलों में एक युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान देवराज पुत्र घीसालाल के रूप में हुई थी। युवक की हत्या कुल्हाड़ी से बेरहमी से वार कर की गई थी, जिसके बाद अजमेर से एफएसएल टीम सहित अन्य टीमें बुलाकर सबूत जुटाए गए। वहीं मामले में मृतक देवराज के चचेरे भाई धनराज गुर्जर ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। मर्डर मिस्ट्री को खोलने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा के निर्देशन व पुलिस उपाधीक्षक हीर सिंह के सुपरविजन में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने मामले की बारीकी से जांच की तथा साक्ष्य जुटाए। पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ। पुलिस उपाधीक्षक हीर सिंह ने बताया, आरोपी मुकेश गुर्जर का उसके बड़े भाई की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी की पूर्व मन शादी टूट जाने के बाद से ही अपने सगे भाई मृतक देवराज की पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था तथा वह अपनी भाभी के साथ ही फोन पर बात करता था, जिसकी भनक उसके भाई देवराज को पड़ गई। जिसके बाद देवराज ने अपनी पत्नी के फोन में से भाई नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, जिसके कारण फोन पर भाभी के साथ फोन पर बातचीत बंद हो गई, जिससे कारण आरोपी मुकेश ने अपने भाई को ही अपने रास्ते से हटाने की ठान ली तथा आरोपी मौका देख रहा था कि कब उसका भाई अकेला व सुनसान जगह पर मिले तब उसे मार दूं तथा उसके भाई की 8 लाख रुपए की बीमा राशि भी प्राप्त कर लूं। इस दौरान उसने 1 फरवरी को अपने भाई को लकड़ी काटने का बहाना बनाकर अपने साथ बैठाकर ले गया तथा कुछ रास्ते में उसे शराब लाने के लिए अकेला ही भेज दिया तथा वह पहले शराब के ठेके से कुछ दूर झाड़ियों में छिप गया ताकि उस पर कोई शक न करे। जिसके बाद वह अपने भाई को लेकर मेवदाकला के जंगलों में चला गया तथा अपने भाई के शराब पीने बैठ गया। इस दौरान मौका देखकर आरोपी ने अपने ही भाई को कुल्हाड़ी से बेरहमी से वार करते हुए हत्या कर डाली।